वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। बहुओं की विधि, बहुविधि माने तरह तरह से, पर एक महात्मा कह रहे थे बहू की विधि समझाई कि इन्हें भेज दोगे तो ये बहू लेकर आएंगे, विद्या बहु पई है। अच्छा देखो, दान की बड़ी महिमा है, कोई माने या ना माने। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को अपने 4 बेटों में 2 दिए। क्यों भाई, दिए कि नहीं दिए? आप सब कह रहे हैं कि हाँ। अच्छा हाँ तो बोलो, दिए? हाँ, ये बात 2 दिए और बाद में 2 और गए 4 और लौटे कितने? 8। तो देने में फायदा है कि नहीं? बोलो, दान में फायदा है कि नहीं? दान में नुकसान नहीं है, दान में लाभ है। यज्ञ से प्राप्त श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में से 2 को भेजा राम जी लक्ष्मण जी को और लौट कर आए 8। इसीलिए हमें लगता है जो दे दान वो है बुद्धिमान, जो न दे दान वो नादान। इसमें कभी नहीं होता नुकसान। एक आदमी बोला कि लोग भी कैसे हैं अजीब है, अनाज घर से ले जाते हैं, मट्टी में डालाते हैं, खेत में डालाते हैं, और दूसरा कहता बात तो ठीक है, घर का अनाज मट्टी में। लेकिन उनसे ये पूछो कि घर में गया कहां से था? खेत से ही गया था कि नहीं? क्यों भाई, गया था? अच्छा एक बात बताओ, खेत से घर में ज्यादा गया था कि घर से खेत में ज्यादा लाए? हा? घर से तो खेत में उतना ही लाए, पर उससे ज्यादा घर में गया कि नहीं? और अगर ज्यादा न जाए तो कोई खेत में बोने क्यों जाए? जब भूमि में दिया हुआ दान, मिट्टी में डाला हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता, दुगना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। तो इसी तरह सत्संग में, परोपकार के काम में दान देने वालों को मेरा वचन है कभी नुकसान नहीं होगा और अधिक फायदा होगा। हा? इसीलिए मैं तो कहता हूं कि आप सबके सामने जो भूमि दान का संकल्प है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, परमार्थ के लिए है, दीन दुखी गरीबों की सेवा के लिए है, रोगियों की सेवा के लिए है, गौ माता की सेवा के लिए है। आप लोग हिचको मत, हिचको मत और बिचको मत। जैसे धरती के भरोसे हम लोग बीज दान करके देखते हैं और धरती माता हमें दुगना लौटा कर देती है, इसी तरह भगवान के भरोसे ये भूमि दान करके देखो, भगवान के भरोसे करके देखो। अगर आपको इस दान का चौगुना न मिले तो हमें बताना।